ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसका यूज़ करके कुछ एप्लीकेशन हम बनाएंगे। ठीक है। तो आज हम बनाएंगे डिजिटल वॉच जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है। तो ये सिंपल डिजिटल वॉच बनाएंगे, और ये बनाने के बाद ये किस तरीके से आउटपुट दिखता है वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले एक हम फाइल बनाएंगे डिजिटल वॉच के लिए, सेपरेट जेएस फाइल, डिजिटल वॉच डॉट जेएस फाइल। ठीक है। तो इस फाइल को यहाँ अटैच करेंगे, यहाँ पे डिजिटल वॉच डॉट जेएस फाइल। ठीक है। तो ये हमारी जेएस फाइल अटैच हो चुकी है, अभी हमें इसके अंदर ही काम करना है। ओके। तो सबसे पहले अभी हमें यूआई बनाना है, यूज़र इंटरफेस। तो HTML के अंदर यूज़र इंटरफेस आपको बनाना है वॉच दिखाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिवीज़न लेना है, डिवीज़न के अंदर हम लेंगे डिवीज़न 1, ये डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3, डिवीज़न 4, सेकंड आवर्स, मिनट, ओके 4। ठीक है। तो ये 4 डिवीज़न हमने बनाए हैं यहाँ पे। अब इसके लिए थोड़ा सा CSS लगेगा हमें, तो स्टाइल, और इसके अंदर हम लिखेंगे ये जो डिवीज़न टैग है हमारा, ये डिवीज़न टैग को हाइट, जो डिवीज़न है ये हमारे, इसको एक लाइन में रखेंगे। ठीक है। तो मान लो कि अभी हम हमारे आवर है, अभी 23 आवर है, उसके बाद हमें इस तरीके का डॉट दिखना है। उसके बाद हमारे मिनट्स है 34, उसके बाद हमें ये डॉट दिखाना है, और यहाँ पे जैसे कि सेकंड है 56। ओके। तो इसको हमें इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है। तो अभी इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये निकालेंगे, हटाएंगे अभी कंसोल। तो देखो ये हमारा आउटपुट इस तरीके से आया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अभी एक लाइन में लेना है। ठीक है। तो ये डिवीज़न है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिवीज़न। तो ये 1/1 के नीचे एक आते हैं, लेकिन हम इसको इन लाइन बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक करना है आपको। ठीक है। तो जैसे आप इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। अभी आपको करना क्या है, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो ये स्मॉल दिख रहा है, डिस्प्ले फॉन्ट साइज, और इस फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे देना है जैसे 5 EM। ठीक है। Ctrl+S करके रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से आया है। 5 EM से बहुत बड़ा हो गया, हम 3 EM दे देंगे, 3 EM। ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे सेंटर पे लेना है, इसको सेंटर में लेंगे इसको। तो सेंटर में लेने के लिए हम यहाँ पे सेंटर क्लास बनाएंगे, डॉट सेंटर, और इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। नाउ इससे पहले अभी थोड़ा हमें ये जो HTML को CSS देना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्टार, और ये आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको देना है ताकि आपकी जो भी HTML एलिमेंट है उसको आपको CSS का बॉक्स मॉडल मतलब यूज़ हो सके। ठीक है। उसके बाद जो आपका HTML है, कॉमा जो भी आपकी बॉडी है, बॉडी टैग है, उसको आपको क्या करना है, मार्जिन 0 करना है, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन है तो हटाना है, और पैडिंग भी हटानी है, पैडिंग 0 करना है। ठीक है। और इसकी हाइट विड्थ 100% करना है, स्क्रीन के बराबर 100%, एंड विड्थ 100%। ठीक है। तो इतना हो गया यहाँ पे। अभी इसके अंदर ये हमारा डिव है। ठीक है। तो इस डिव को हमें क्या करना है, सेंटर क्लास देना है, ताकि ये डिव की कंटेंट जो है सेंटर में आ सके। ठीक है। तो क्लास सेंटर, अभी हम इसको देखेंगे सेंटर में आता है, ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है। अब ये वर्टिकल सेंटर में आया है। ठीक है। तो हम इस क्लास को ही क्या करेंगे, डायरेक्टली बॉडी को दे देंगे यहाँ पे। तो बॉडी इस सब को सेंटर में लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा डिजिटल वॉच का जो दिखने वाला पार्ट है, जैसे आवर, मिनट, सेकंड, ये अभी क्या है, सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो है ये 23, 34 और 56, इसको एक फिक्स साइज देनी है, ताकि सेकंड कम ज़्यादा होने के बाद ये हिल ना सके। ओके।
तो इसकी साइज़ जो है यहाँ पे, इसकी साइज़ मतलब ये डिवीज़न हमारा, इसकी विड्थ देना है हमें फिक्स विड्थ 30 पिक्सल। अगर हम विड्थ 30 पिक्सल दे दे तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है शायद। डिवीज़न विड्थ, तो ये इस तरीके से है। तो विड्थ 20 पिक्सल अगर देते हैं इसको, तो ये विड्थ देने पे ये वर्टिकल हो रहा है। तो यहाँ पे विड्थ 30 पिक्सल। ओके, तो इस तरीके से हुआ है ये अभी। तो इसका जो फॉन्ट साइज था डिवीज़न का 3 EM 5 EM दे देंगे फॉन्ट साइज। ओके, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है 30 पिक्सल बहुत कम हो गया। यहाँ पे हम दे देंगे 70 पिक्सल, ये 70 पिक्सल, ये हो गया विड्थ 70 पिक्सल। अभी यहाँ पे डिवीज़न है, डिवीज़न 34, ठीक है। तो 70 पिक्सल इसका विड्थ है। ओके, अभी हमें इसका पैडिंग देना है, या फिर पैडिंग 10 पिक्सल। डिवीज़न के अंदर पैडिंग 10 पिक्सल। जैसे कि अब पहले हम बॉर्डर दे के देखेंगे किस तरीके से वर्क हो रहा है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये बॉर्डर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ कम हो रही है हमें, तो हम थोड़ा विड्थ को बढ़ाएंगे। यहाँ पे 70 पिक्सल की जगह 100 पिक्सल करेंगे, तो ये 100 पिक्सल हो गया हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको सेंटर में लेना है, इसके बॉक्स के अंदर सेंटर में। तो सेंटर में लेने के लिए हम यहाँ पे इसको पूरा, ये जो कोड है हमारा सेंटर का, यही कोड इसके अंदर रखेंगे ताकि सब सेंटर में आ जाए। तो ये आ गया सेंटर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमने पूरी विड्थ दे दिए हमारे वॉच जो आवर मिनट सेकंड है उसको, ठीक है। तो चाहे तो थोड़ी और विड्थ बढ़ाएंगे हम, तो 110 पिक्सल विड्थ दे देंगे इसका, ठीक है। अब इसका जो बॉर्डर है, इसको बॉर्डर को हटाएंगे। यहाँ पे ये बॉर्डर है, इसको हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा वॉच का लेआउट, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट है। अभी वॉच हमारी इसके अंदर हम बनाएंगे। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का ये जो 2 डॉट है, तो इसको हमें क्या करना है, बड़ा करना है ताकि ये बड़ा दिख सके। तो इसको बड़ा करना है 2 डॉट के लिए। तो यहाँ पे ये एक चाइल्ड है और ये दूसरा चाइल्ड है, ठीक है। तो चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो जो भी ऑड चाइल्ड है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 ऑड चाइल्ड, तो ऑड चाइल्ड को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो डिवीज़न यहाँ पे n चाइल्ड, यहाँ पे ये n चाइल्ड, इसके बाद है ऑड है। तो इस यहाँ पे हम देखिए फॉन्ट साइज 5 EM। so this is not work, division n child, और ठीक है n चाइल्ड हमारे कितना है, सेकंड कॉमा डिवीजन फोर्थ, आई थिंक ये 1 है, ये 2 है, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम CSS अटैच करेंगे, फिर भी वर्क नहीं हो रहा है ये ड्यू n चाइल्ड, बट ठीक है। चलो अभी इसको सेलेक्टर के प्रॉब्लम में बैठने से बेटर है। और यहाँ पे सिंबल नाम से एक क्लास बनाएंगे और इसको दे देंगे फॉन्ट साइज 6 EM। ओके, अब ये जो सिंबल है, ये क्लास हम अप्लाई करेंगे, इसको क्लास सिंबल एंड क्लास सिंबल,
ओके, तो अभी ये दो क्या, इसकी साइज़ बढ़नी चाहिए, अभी ये बढ़ चुकी है, ठीक है। इसकी और बढ़ानी है, ये भी ज़्यादा होनी चाहिए साइज 10 EM, ठीक है। अभी इसकी साइज़ क्या है, अभी बढ़ चुकी है 10 EM, ठीक है। तो ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है उतना, 7 EM बनाएंगे इसकी साइज़, तो ये अभी 7 EM बन चुकी है, ठीक है। तो ये इसका डॉट का साइज़ हमने बना लिया है। ओके, तो अभी ये हो गया हमारा लेआउट, या फिर इससे थोड़ा सा कम कर देंगे, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी ये बन गया हमारा लेआउट। तो अभी चलो कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं इसकी। तो कोडिंग के अंदर ये हो गया हमारा HTML का UI हमने बनाया है इसके अंदर। अभी डिजिटल वॉच JS फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करने की कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन आपको बनाना है, यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फ्लिप फ्लॉप नाम से एक फंक्शन बनाओ, फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब ये फंक्शन है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका और इसका डॉम ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे कांस्टेंट सिंबल वन वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम पास करेंगे डॉट सिंबल क्लास। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके क्लास के नेम से। तो ये सिंबल क्लास हमने यहाँ पे लिया है, इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और ये दूसरा एलिमेंट। तो ये दो हमारे क्या बन गए, डॉम ऑब्जेक्ट बन गए इसके। इसका एक बनाया हमने और इसका एक बनाया है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे ठीक है। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाना है सिंबल वन डॉट स्टाइल डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सिंबल, ठीक है। स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, अगर रेड है तो इसका कलर क्या करना है, हमें वाइट करना है, कलर इक्वल टू वाइट। सेम इसी तरीके से सिंबल 2 का भी इसी तरीके से करना है, सिंबल 2 का भी कलर, ठीक है। अगर एल्स कंडीशन है, मतलब उसका कलर रेड नहीं है, वाइट है, तो उसको रेड करना है, यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड करना है, रेड और रेड, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे देखो फ्लिप फंक्शन को अभी कॉल करके देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसका कलर रेड आ चुका है, ठीक है। अब इसका नहीं आ चुका है, तो इसको अभी कलर हमें रेड लेना है। जैसे सिंबल 1 2 रेड, सिंबल 1 डॉट कलर, सिंबल 1 सिंबल दोनों क्लास सिंबल ही है यहाँ पे। फ्लिप सिंबल 1 डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड अगर है तो 1 का कलर वाइट होगा, दूसरे का भी वाइट होगा, और अगर रेड नहीं है तो कलर रेड होगा और इसका भी रेड होगा, ठीक है। तो एक का ही इसका कलर चेंज हुआ है, एक का ही। अभी हम देखेंगे दूसरे का क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पे कंसोल पे तो कोई एरर नहीं है, यहाँ पे हैश सिंबल, इसका आईडी है सिंबल 1 और इसका है आईडी सिंबल 2, ठीक है। अब ये जो आईडी है सिंबल 1 एंड सिंबल 2, इसको असाइन करेंगे। तो यूनिकली हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे सिंबल 1 इसका आईडी सिंबल 1 और इसका आईडी सिंबल 2, ठीक है। अब जाके ये स्पेसिफिक एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं, सिंबल 1 एंड सिंबल 2। ओके, सो अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो हुआ है हमारा जो कोड, यहाँ पे कंसोल में देखेंगे कोई एरर है, यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ओपन नल रीडिंग स्टाइल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये मेथड हमें यहाँ पे कॉल करनी है
ओके, तो अभी ये हो गया प्रॉपर वे से हमारा कोड यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसका कैन नॉट रीड नल रीडिंग स्टाइल, तो यहाँ पे सिंबल 1 डॉट, तो यहाँ पे नल अभी आएगा प्रॉपर वे से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका और इसका। तो यहाँ पे हमने दोनों के डॉम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और फ्लिप फंक्शन में अगर रेड कलर है, इसका नहीं है तो कलर वाइट इसको अप्लाई करेंगे। अगर कलर अगर उसका कलर रेड है तो उसको वाइट कलर होगा, अगर कलर रेड नहीं है तो उसका कलर रेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया है। तो अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर रेड आया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको फ्लिप फ्लॉप करना है यूजिंग सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन है यहाँ पे, और ये फंक्शन जो है फ्लिप फ्लॉप, इसको पास करना है इस तरीके से, और हर सेकंड के अंदर हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और फिर इस फंक्शन को रिमूव कर देंगे। ओके, तो जैसे भी हमारा एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से ये दिखेगा, इस तरीके से ये वॉच हमारी, ठीक है। तो एक एक सेकंड पे क्या हो रहा है हमारा ये पॉइंट जो है ये इस तरीके से दिखेगा हमें फ्लिप फ्लॉप होते हुए। सो इतना हो गया। अभी हमें कैलकुलेशन इसका और इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, और जैसे कि हम लेंगे सेकंड, लेट सेकंड इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे हम, एक एक सेकंड चलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसका और इसका तीनों का भी क्या करना है, डॉम एलिमेंट बनाना है, ताकि हम उसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे हम इसी को, और यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो तीनों को भी हमें एक्सेस करना है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसको हम जो कांस्टेंट है इसको आवर दे देंगे, आवर। ये जो है हमारा मिनट, और ये थर्ड वन जो है हमारा आवर मिनट, और थर्ड वन जो है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आवर डॉम नाम रखेंगे इसका डॉम, मिनट डॉम, और इसका सेकंड डॉम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आईडी हमें देना है, जैसे आईडी इसका आवर है, इसका आईडी मिनट है, और इसका आईडी है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी आईडी अपडेट करने हैं। ये जो है पहला इसको आईडी देना है आवर, ये है मिनट, इसको आईडी देना है मिनट, और उसके बाद फाइनली ये आईडी है, इसको आईडी देना है सेकंड। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने डॉम एलिमेंट, यहाँ पे हमारे सारे डॉम एलिमेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये जो फंक्शन है फ्लिप फ्लॉप, इस फंक्शन के अंदर अभी ये जो सेकंड है हम यहाँ पे सेकंड इस तरीके से वेरिएबल लिया है। ओके, तो ये जो हमारा सेकंड डॉम है, इसको यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे ये जो डॉम है सेकंड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू सेकंड, यस। ओके, तो हम जो भी हमारा इस सेकंड का है, इसके अंदर हम एक एक सेकंड क्या करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे इसके अंदर, और सेकंड प्लस प्लस करेंगे। ओके, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं सेकंड अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक सेकंड चल रहा है हमारा इस तरीके से, ठीक है। अभी हमें लॉजिक क्या लगाना है कि जब भी ये हमारा सेकंड 60 होगा तो मिनट 1 होगा, और जैसे ही मिनट 60 होगा तो क्या होगा, ये हमारा आवर 1 होगा। तो ये लॉजिक अभी हमें चलाना है, ठीक है। तो अभी इतना ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें सबसे पहले आवर कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेना है आपको आवर, लेट आवर, अभी फिलहाल आवर 0 है, और लेट मिनट भी क्या है आपके 0 है। तो आवर मिनट, और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी हमें इस आवर कैलकुलेट करने हैं। तो आवर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे सेकंड है
तो हमें सेकंड हमारे, हाँ, तो जो भी हमारे सेकंड है, जैसे कि यहाँ पे आवर इज इक्वल टू हमारे जो भी सेकंड है, सेकंड, तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं हमारे, आवर मॉड 3600 सेकंड, ठीक है। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, मतलब एक आवर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे रिमाइंडर, तो सेकंड जो भी आपके 3600 सेकंड होंगे, ठीक है, यहाँ पे सेकंड आपके 3600 सेकंड हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो जो भी आपकी सेकंड 3600 होंगे, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3600 से हम सेकंड को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आवर निकलेगा। यहाँ पे कितने आवर होंगे, यहाँ पे आवर निकलेगा, ठीक है। अब जैसे भी आवर हमारे निकल चुके हैं, अभी हमें मिनट कैलकुलेट करना है। तो मिनट करने के लिए अभी हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर। तो जैसे भी 3600 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे, तो जितना बचेगा वो मिनट होंगे हमारे। तो सेकंड मॉड 3600, ठीक है। तो जब ये रिमाइंडर बचा है, मतलब ये क्या है, अपने मिनट बचे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मिनट। अभी हमें मिनट निकालना है, तो मिनट निकालना है मतलब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 60 मिनट, ठीक है। तो जितने सेकंड बचे हैं उसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो मिनट निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनट निकलने के बाद हमें रिमाइंडर निकालना है, तो ये फाइनली हमारा जो सेकंड है, यहाँ पे हम सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड की बजाय यहाँ पे सेकंड 0 सेकंड यहाँ पे रखेंगे, और लेट काउंट इक्वल टू 1। तो ये हमारा काउंट चलेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट जो है, इस काउंट से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर काउंट जितना है उसको 3600 से अगर हम डिवाइड करोगे, तो एक आवर निकलेंगे, और जितने आवर निकलने के बाद जो बचेंगे वो मिनट्स होंगे, ठीक है। तो जो मिनट जो बचे हैं यहाँ पे, जो मिनट बचे हैं उस मिनट को भी अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब यहाँ पे जो भी आवर है हमारे पास सेकंड है टोटल, उसको अगर 3600 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आवर निकलेगा। अब आवर निकले के बाद फिर हम क्या करेंगे, उतने सेकंड आवर के निकल गए, तो जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे हमने मॉड 3600 किया है, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर के अंदर जितने सेकंड बचेंगे उस सेकंड को अगर हमने 60 से डिवाइड करेगा तो हमारे मिनट निकलेंगे यहाँ पे। और फिर उस पूरे मिनट निकलने के बाद जितने सेकंड बचेंगे वो हमारे सेकंड होंगे। तो यहाँ पे सेकंड इज इक्वल टू रिमाइंडर मॉड 60, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल लॉजिक। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो सेकंड है आवर है, तो यहाँ पे आवर डॉम है, इस वैल्यू को अपडेट करना है, आवर डॉम मिनट डॉम ऑन सेकंड डॉम, ठीक है। तो आवर डॉम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू आवर देना है, मिनट डॉम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू मिनट देना है, और फाइनली इसको सेकंड देना है, ठीक है। और हर एक टाइम में ये क्या होना चाहिए, हमारा काउंट 1 से बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी इसको प्लस प्लस दे सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से प्लस प्लस काउंट। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिजिटल वॉच। तो अभी चलो इसको देखते हैं रन करके ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे math.floor मेथड, math.floor। तो ये क्या करेगा, पॉइंट निकालेगा, क्योंकि डिवाइड ऑपरेशन में पॉइंट नहीं आने चाहिए, दिस वन। यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है math.floor, पॉइंट में नहीं चाहिए हमें,
चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ पर भी डिवाइड ऑपरेशन है वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना वॉच चला है, अभी देखेंगे जब तक 1 मिनट होगा हमारा, तो मतलब सेकंड अगर 60 होंगे तो मिनट हमारा 1 होना चाहिए, और फिर सेकंड 1 से स्टार्ट होंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजिटल वॉच हमारा बन चुका है अभी। तो अभी देखेंगे कि ये वर्क होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा वॉच स्टार्ट हो गया अभी। जैसे 60 सेकंड हो गए तो 1 मिनट हो गया, और फिर सेकंड शुरू से स्टार्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो जैसे भी अभी 60 मिनट हो गया, ऑटोमेटिकली 1 आवर होगा, और फिर मिनट 0 से स्टार्ट होंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये इसी लॉजिक के ऊपर हमारे मिनट आवर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, मतलब बहुत आसान है। हमने कुछ नहीं किया है, जितने भी सेकंड होंगे उसको 1 आवर के अंदर जितने सेकंड होते हैं उसने डिवाइड करने के बाद हमें आवर मिलते हैं। तो उस सेकंड में से उस 3600 सेकंड अगर चले गए तो जो भी बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो हम मिनट होता है। फिर मिनट को अगर हम 60 सेकंड से डिवाइड करें तो मतलब यहाँ पे जो भी सेकंड बचे, सॉरी फिर से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है, मान लो कि यहाँ पे सेकंड है हमारे, ये काउंट के अंदर हमारे सेकंड चल रहे हैं, ठीक है। अगर काउंट 3600 होता है तो डिवाइड करने के बाद तो आवर के अंदर 1 आवर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद काउंट के अंदर जितने सेकंड है, तो मान लो कि 3600, उसको हमने इसी से क्या कर दिया, 3600 से उसको अगर हम मॉड करेंगे तो रिमाइंडर के अंदर 0 चला जाएगा। फिर हम जो भी रिमाइंडर है 0 को हम अगर 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, क्योंकि मिनट 0 आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका लॉजिक चलेगा। तो इसको आप पेपर पे एक बार निकाल लो लॉजिक को, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। और बाद में ये लॉजिक का आपने निकालने के बाद सिर्फ आपने अपडेट किया है उस फील्ड को, और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लॉजिक चल रहा है। अगर रेड है तो वाइट होगा, वाइट है तो रेड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शुरू से शुरू है, स्टार्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, बना सकते हो, वॉच बना सकते हो, डिजिटल वॉच, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि 1 आवर शुरू में सेट करना है, तो आपको सिर्फ काउंट को सेट करना है 3600 सेकंड। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 1 आवर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आवर, ठीक है। तो फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम करना है, मतलब यहाँ पे 3000 सेकंड देते, तो ये मिनट में आपको दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनट है 50 मिनट चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये हमारा टाइमर चल रहा है अभी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बनाए जाते हैं यूजिंग सेट इंटरवल, मतलब इसका यूज़ करके अलग अलग ऑपरेशंस एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। यस, किसी को कोई दिक्कत है? नो। यस, आरती, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट?